नहीं पता है तो यह जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर लीजिए कि आपका क्लास 11th में नंबरिकल सेक्शन से आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन होंगे। याद रखिएगा, ये अभी मैं आप लोगों को जो डिस्कस करवा रहा हूं ये आपका क्लास 11th का है, और इसी तरह से क्लास 12th में आप लोगों का नंबरिकल सेक्शन से, जिसे हम लोग बोलते हैं मैथमेटिक्स से, आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी बैकग्राउंड से रिलेटेड है, आपके पेपर में क्लास 12 में 16 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ नंबरिकल आएगी। जैसे अभी क्लास 11th में हमारा 5 क्वेश्चन होगा जो हमारा नंबरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, डोंट वरी। सबसे पहले आप लोग प्ले स्टोर को मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर से जैसे ही मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करेंगे तो अगर आप आर्ट्स लेकर स्टडी कर रहे हैं तो आपको फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना है। अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स और साइंस है तो मेरे दोस्तों आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का एक स्पेशल क्लास स्टार्ट किया गया है, जहां पे आप लोगों को सुबह शाम दोनों टाइम क्लास दिए जा रहे हैं। तो लेट ना करें, कोर्स को ज्वाइन करें और एक तीर से 2 निशाना लगाइए, यानी क्लास 12 के कोर्स को ज्वाइन करके क्लास 11 का सारा मॉडल पेपर, सारा प्रीवियस क्वेश्चन, सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन, और साथ ही साथ जो झारखंड में पहली बार स्टार्ट हुई है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जहां पे आप टेस्ट लगा करके ये जजमेंट्स कर सकते हैं अपने आप में कि मेरा 40 में से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना क्वेश्चन गलत हो रही है। तो लेट ना करें, जाएं कोर्स को ज्वाइन करें और हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहिएगा। ऑल सब्जेक्ट का जबरदस्त तरीके से रिवीजन हो रही है। तो फाइनली मेरे दोस्तों याद रखिएगा, हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे इकोनॉमिक्स का नंबरिकल क्वेश्चन होंगे। टॉप 20 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। सबसे पहले मेरे प्यारे आप लोग गौर कीजिएगा, सर हम लोगों को डिस्कस क्या क्या करना है। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले आप लोगों को डिस्कस करना होगा परिसर। क्या प्यारे, याद रखना है, सबसे पहले आप लोगों को परिसर डिस्कस करना होगा। और कोई भी इंग्लिश मीडियम से है तो याद रखिएगा रेंज इसको बोलते हैं। क्या प्यारे, रेंज बोलते हैं। ओके सर। दूसरा नंबर पे आप लोगों का मानक विचलन, क्या मानक विचलन, याद रखना मानक विचलन, याद रखना मानक विचलन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डेविएशन, वेरिएशन। आप लोग पढ़े होंगे डेविएशन एंड वेरिएशन, ठीक है। तीसरा नंबर पे सर हम लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है फटाफट हम लोग देख लेते हैं एक बार। तीसरा नंबर में हम लोगों को डिस्कस करना है मध्य। क्या सर, मध्य डिस्कस करना है, मोड मिलियन मीड, ठीक है। चौथा नंबर में सर हम लोगों को डिस्कस करना है क्या है गुरुजी, चौथा नंबर में हम लोगों को डिस्कस करना है माध्यिका। क्या सर, माध्यिका, याद रखना क्या डिस्कस करना है सर, माध्यिका। पांचवा नंबर में सर हम लोगों को डिस्कस करना है क्या, तो बताएंगे सर बहुलक। क्या डिस्कस करना है, बहुलक। याद रखिएगा ये 5 मोड मिलियन मीड और हमारा रेंज डेविएशन। यहां पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो नंबरिकल से भर भर के आएगा ही आएगा, साथ ही साथ फॉर्मूला भी आपसे पूछे जाएंगे, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। और एक बात याद रखिएगा, मैंने नंबरिकल क्वेश्चन को 2 सेट में डिवाइड किया, जहां पे आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे ये हमारा सेक्शन नंबर 1 है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर सेक्शन नंबर 2 भी जल्दी से बता दीजिए तो एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूले। तो सर आज हम लोगों का क्या क्या डिस्कस किया जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सर मध्य, माध्यिका और बहुलक। ये 3 टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और यहाँ पे PYQ भी देखने को मिलेगा, मॉडल पेपर जो क्वेश्चन आई है वो भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे परिसर और डेविएशन और वेरिएशन क्या है, ये सारा कोफिशिएंट वेरिएशन क्या है, ये सारा चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो अगर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले मैं आपके सामने टॉपिक उठाता हूं मध्य के बारे में। प्यारे गौर से सुनिएगा, मजा आ जाएगा दोस्तों। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा मध्य के बारे में, और मध्य के बारे में आपसे क्वेश्चन आएगा कि यदि 25, 20, 18, x, 24, 30 का समांतर मध्य अगर हमारा 22 है, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले मेरे इस बात को सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। जो भी स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं कुछ भी मैथमेटिक्स में, वो भी मेरे दोस्तों इस क्लास के माध्यम से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन को देखिए, और क्वेश्चन कहता है कि 4, 5, 6, 7 और 8 का समांतर मध्य बताइए। सर समांतर मध्य का मतलब होता है परीक्षणों का योग। क्या मेरे प्यारे, मुस्कुराकर बोलिए, परीक्षणों का योग डिवाइडेड बाय परीक्षणों की संख्या। सर यहाँ परीक्षण क्या है भाई, तो आइए सर बात करते हैं परीक्षण है क्या। तो देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पे हमारा मध्य का फॉर्मूला होती है। क्या होता है सर, मध्य का फॉर्मूला आता है क्या, परीक्षणों का योग और डिवाइडेड बाय परीक्षणों का संख्या, जिसे हम लोग अवकलन भी कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए सर बात करते हैं, यानी यहाँ पे आपको सबसे पहले माध्य निकालना है। तो कुछ नहीं करना है गुरुजी, सबसे पहले मोहब्बत से इन सभी संख्या को जोड़ देना है, परीक्षणों का योग कर देना है। मोहब्बत से योग करने के बाद डिवाइडेड में कर देना है क्या, संख्या 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड कर देना है। 4, 5, 9, 6, 15, 15 और 15 30। तो बताएंगे सर 30 डिवाइडेड बाई कितना, 5।
ओके सर, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 छक्का 30, यानी मेरे दोस्तों हमारा आंसर निकल कर कितना आ गया 6। कितना आ गया, मोहब्बत से बोलिए ना सर, कितना आ गया 6 आ गया। और वैसा ही आपके पेपर में भी क्वेश्चन आएंगे, तो डोंट वरी, हम लोग अगला क्वेश्चन को मूव करते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पे ना आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ था। किस तरह से सर, इस तरह से देखिए मेरे दोस्तों, यहां पे आपका मध्य दिया हुआ है और आपसे पूछा गया कि x का वैल्यू क्या है। मोहब्बत से देखिए मेरे भाई, सबसे पहले जो जो दिया हुआ वो चीज लिखिए। दिया है सर 25 दिया हुआ है, ओके सर। अब प्लस 20 दिया हुआ है सर, ओके सर। 18 दिया हुआ है, x दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, अब प्लस हमारा 30 दिया हुआ है। और इसका जो हमारा योग है ना दोस्तों, इसका टोटल योग दिया हुआ था कितना सर, तो मोहब्बत से बताएंगे सर टोटल दिया हुआ था कितना 22, यानी इसका मध्य हमारा आंसर दिया हुआ है, x का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो बताएंगे सर यहां लिखते हैं 22, मोहब्बत से लिखेंगे सर क्या, यहां पे लिखते हैं 22, ठीक है 22 लिखते हैं सर। तो सबको जोड़ते हैं सर, जोड़ेंगे तो 25 और 20 45, 45 और मेरे दोस्तों 30, 45 से 30 हमारा हो गया कितना 75, 75 और मान के चलते हैं मेरे दोस्तों ये हमारा 25 है, 75 और 25 कितना हो गया 99, 99 100, 100 107, कितना हो गया सर 107। ओके, लेकिन एक बात याद रखिएगा, डिवाइडेड बाय हम लोग संख्या करते हैं, कितना संख्या सर 1 2 3 4 5 6, 6 करेंगे। ओके चलिए सर यहां पे लिखते हैं कितना 22 डिवाइडेड बाय कितना 6। अब प्लस कहां गया सर x, कितना सुंदर तरीके से लिखे, सबको जोड़ना है। उसके बाद x को तो हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, लड़का को लड़की के साथ तो जोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए लड़की को अलग कर दे, लली लोग को अलग करके रख दीजिए भाई, ठीक है। अच्छा लड़की लली नहीं होता भाई, लड़की बहुत समझदार है भाई, है ना। आज 3 साल से कंटिन्यू यूपीएससी में जो टॉपर है ना वो गर्ल्स है भाई, झारखंड बोर्ड का भी 3 साल से टॉपर जो बन रही है ना वो गर्ल्स है, याद रखिएगा। पिछले साल का पता है ना जिन्नत परवीन, यही प्लेटफॉर्म से पढ़कर गई थी, वो पूछ कर देखिएगा अगर घर के आसपास में है तो। आइए सर बात करते हैं अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बात करते हैं। तो 6 को इससे मल्टीपल करेंगे तो सर हमारा 6 दूने 12 और 6 दूने 12 और 1 13 डिवाइडेड बाय करेंगे सर। ओके सर, अब लिखते हैं मेरे भाई इसको 107 प्लस x, बहुत ही मोहब्बत से लिखे सर। तो 132 ये डिवाइडेड बाय सॉरी हमारा इक्वल में इधर लाएंगे तो बॉर्डर के इस पार लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारा कितना हो जाएगा सर x इक्वल टू हमारा x। अब देखिए मेरे दोस्तों 132 में से 107 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा सर, मोहब्बत से बोलेंगे सर 15 आ जाएगा। और यही तो आपका आंसर दिया हुआ था, यही तो आपका आंसर दिया हुआ था मेरे दोस्तों, यकीन मानिए वैसा ही क्वेश्चन आगे D2 जैसे अभी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, D2 छपेगा वैसा ही, डोंट वरी, ठीक है यार। तो सर 1-2 क्वेश्चन और मैं आप लोगों को करवाना चाहूंगा जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। जैसे मेरे दोस्तों मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं आप लोगों के लिए, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब ये क्वेश्चन जो है ना भाई, ये क्वेश्चन आप लोगों को बना के दिखाना है कि आखिर किस तरह से क्वेश्चन आएगी। देखिए मेरे दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, इन सभी संख्या को जोड़ना है ना भाई, इन सभी संख्या को, ये आप लोगों का मैं दे रहा हूं होमवर्क, ठीक है। अगर आपको पूछा जाएगा कि मध्य बताइए कि मध्य कैसे निकाला जाता है, तो मैंने अभी जस्ट बताया टोटल संख्या क्या करना है, टोटल फटाफट कर देना है, टोटल संख्या है ना दोस्तों, और डिवाइडेड बाय जितना नंबर होगा उससे डिवाइड कर देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 से डिवाइड कर दीजिए, हो गया आपका आंसर। इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। अब आते हैं सर इसी मध्य का एक दूसरा पैटर्न होता है। सर दूसरा पैटर्न क्या है सर, दूसरा पैटर्न सर हमारे पास इस तरह से बॉक्स बना होगा, क्या मोहब्बत से बोलिए, मुस्कुरा के बताएंगे सर बॉक्स बना होगा और इसका आपसे पूछा जाएगा कि मध्य निकाल के दिखाइए। बहुत ही आसान है मेरे दोस्तों, इन्होंने जब बॉक्स बना के रखा है तो हम भी बॉक्स बना के रखेंगे। कैसे बॉक्स बनाएंगे, तो मोहब्बत से हम भी बॉक्स बनाएंगे। गुरुजी याद रखिएगा सर, सबसे पहले मोहब्बत से हम भी क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे सर। इस बॉक्स को मेरे दोस्तों थोड़ा सा याद रखिएगा, फ्रेम कलर थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं, मोहब्बत आ जाएगा भाई। चलिए गुरुजी सबसे पहले जो दिया है वो हम लोगों को लिखना है। क्या दिया है सर, सबसे पहले दिया है अंक दिया है, तो लिखते हैं सर हमारा क्या अंक, ऊपर में लिखते हैं सर क्या अंक। ओके कितना कितना दिया सर, 0 से लेकर 10 लिखते हैं सर, याद रखिएगा 0 से लेकर 10, फिर 10 से लेकर 20, फिर लिखते हैं सर 10 से लेकर 20। ओके सर, फिर लिखते हैं सर 20 से लेकर 30, तो लिखते हैं सर 20 से लेकर 30। ओके सर, और दिया है सर 20 से लेकर 30, और नहीं दिया है तो इसको मिटा देता हूं भाई, ये नहीं दिया है तो मिटा देते भाई। ओके सर, मस्त तरीके से आपने बताया सर, है ना। उसके बाद दिया है सर छात्रों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, शॉर्टकट में लिख रहे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितना दिया है सर, तो बताएंगे सर 2 3 और 5। ओके सर, अब देखिए मेरे भाई यहाँ पे आप लोगों को 2 काम खुद से करना है। क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको x1 निकालना है। सर x1 कैसे निकालेंगे सर, तो ध्यान से सुनिएगा, जो डाटा दिया हुआ है 0 और 10,
जीरो और 10 को जोड़कर आधा कर देना है। तो 10 में से जीरो जोड़ेंगे तो 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा सर 5। कितना आ जाएगा सर 5। ओके सर। अब 10 और 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, 30 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 15। देखिए यहां तक जो जो चीज दिया हुआ था सारा चीज लिखे मैंने। अब यहां पे आपको कार्यक्रम करना है। जैसे 20 और 30 कितना हो गया 50, 50 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है। अब यहां पे आपको F1 निकालना है। सर F1 कैसे निकालेंगे? तो हमारा इनको इनके मल्टीपल कर देना, इनको इनके साथ मल्टीपल। याद रखिएगा किनको किनके साथ मल्टीपल करना है सर? तो बताएंगे सर इनको इनके साथ मल्टीपल कर देना है मोहब्बत से। इनको इनके साथ मल्टीपल, इनको इनके साथ, इनको इनके साथ। 5 दूनी 10। ओके सर। 3 5 45। ओके सर। 15 5 25 को 5 से गुना करें 125। और मेरे दोस्तों ये डाटा को जोड़ देना है। कौन सा डाटा को? ये डाटा को जोड़ना है भाई। अब जोड़िएगा सर कितना मजा आएगा। देखिए तो 45 से इसको जोड़ेंगे तो 50 70 80 180 हमारा आ जाएगा। अभी मैंने बताया सर कुल संख्या का योग, तो हमारा कुल संख्या का योग कितना आ गया सर 180। कितना आ गया सर? कुल संख्या का योग कितना आ गया सर 180। और मेरे दोस्तों कुल नंबर 3 2 5 5 10। ओके सर याद रखिएगा। तो मेरे भाई कितना आ गया? काटेंगे तो सर हमारा क्या आ जाएगी कितना आ जाएगा 18। बताइए मेरे दोस्त, सही बताइएगा क्या आप लोगों को समझ में आया है या नहीं? ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। कुछ नहीं करना है, पहले जो चीज दिया हुआ था मैंने वही चीज लिखा। x1 मैंने निकाला कैसे? इन दोनों को जोड़कर आधा किया, इनको जोड़कर आधा किए, इनको भी जोड़कर आधा किए। और F1 कैसे निकाले सर? तो F1 हम लोगों को दोनों को मल्टीपल करना है। जो डाटा आएगा यहाँ पे उसी डाटा को जो दिया हुआ संख्या होगा उससे डिवाइड कर देना है। हो गया हमारा आंसर। नहीं समझ में आया दोस्तों? एक बार और झटका लगेगी आप लोगों का तो मजा आ जाएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन और मजा आ जाएगा दोस्त। एक क्वेश्चन और देखिए मजा आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन को सीखना अति आवश्यक है। क्यों भाई? क्योंकि आपके पेपर में दोस्तों हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जैसा अभी ये पागल इंसान आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए मेरे दोस्तों सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया कितना 0 से लेकर 10। ओके सर। इसके बाद हमारा सर कितना दिया है 10 से लेकर 20। ओके सर। फिर लिखा है सर 20 से लेकर 30। मोहब्बत से लिखते हैं सर, मोहब्बत से लिखना बहुत जरूरी है ना भाई। उसके बाद लिखते हैं सर 40 से लेकर 50। ओके सर। शानदार तरीके से मैंने लिख दिया भाई, है ना। मैंने शानदार तरीके से लिखा। अब क्या करना है सर? जो चीज दिया हुआ है उसको हूबहू छाप देना है। सर हमारा दिया बारंबारता, है ना। तो बारंबारता लिखते हैं F सर। तो सबसे पहले लिखता है सर 4 13 18 9 और मेरे दोस्तों 6। ओके सर। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं सर? सबसे पहले हम लोगों ने निकालने सिखा क्या x1। सर x1 कैसे निकाला जाता है? तो दोनों को जोड़ेंगे और आधा करेंगे। 10 में से 0 जोड़ेंगे तो 10, 10 का आधा करेंगे तो 5, 10 20 को जोड़ेंगे तो 30, 30 का आधा करेंगे तो 15, 30 20 50, 50 का आधा 25, 70 का आधा 35 और 50 और 40 90 का आधा 45। ओके सर। बहुत ही तगड़ा तरीके से लिखे सर मोहब्बत से। अब क्या करना है दोस्तों? तो सबसे पहले इसको क्या करना है? मल्टीपल करना है ना भाई। तो देखिए 4 5 20 क्या आ जाएगा सर 20। 15 को इससे मल्टीपल करेंगे तो सर 15 3 45 और रहा केरी 4, 15 कम 15 4 19 195। 25 8 सर 25 4 होता है 100, 25 8 200, 200 का 0 कैरी रहा 20, 25 कम 25 और 20 45 450। फिर सर 35 को 9 से गुना करेंगे तो 9 45, 9 5 35 के 5 कैरी रहा 3 और 9 3 27 और 3 इतना आ गया सर। ओके सर। इसको करेंगे 6 4 24 और 6 5 30, 24 को 30 से जोड़ेंगे तो सर हमारा 270। अब कुछ नहीं करना है सर, इन सब डाटा को जोड़ना है। अब जोड़नेंगे सर कैसे? मजा तरीके से। देखिए मेरे दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम लोग जोड़ेंगे सर 5 5 10 के 0 कैरी रहा 1, 2 और 9 11, 11 5 16, 16 7 16 7 23 और एक हाथ में था 24 कैरी रहा 2, 2 2 3 3 4 7 7 3 10 11 12 तो हो गया कितना 1240। सर अभी हम लोगों ने निकालना सीखा क्या 1240 कुल डाटा आ गया और इसको जोड़ देना सर 4 13 17 17 8 35 35 और 15 50। बस सर हो तो गया तगड़ा तरीके से। 5 को 124 से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर डिवाइड नहीं कीजिएगा तो इस तरह से अगर ऑप्शन फॉर्मेट में दिया रहे यही आपका आंसर हो जाएगी। अगर ना दिया रहे तो मेरे दोस्तों इसको डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना भाई ये भी मैं बता देता हूँ। 5 दूने 10 0 0 5 4 20 है ना। उसके बाद सर 4 0 5 8 40 यानी 24.48। ये था सर हमारा तगड़ा तरीके से आंसर। मोहब्बत से बताइए, सच बताइएगा। अभी मैं 2 वैरायटी का क्वेश्चन बताया। एक नॉर्मल सा था सर, एक हमारा नॉर्मल सा क्वेश्चन था। एक हमारा क्या था भाई? एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन था। एक हमारे साथ दिया हुआ था क्या
वेरिएशन, जिसे हम लोग बोल सकते हैं सर वैल्यू पुटिंग, दिया हुआ था। अब आते हैं सर दोनों वर्जन को, आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया है ना भाई। आप देखिए मेरे दोस्तों, ये तो क्लास 11 का झटका है। क्लास 12 में ये यहाँ पे डेविएशन वेरिएशन मॉड मिलियन मिड नहीं है, वहां पे आपको अलग दिखने को मिलेगा। याद रखिए एमपीएस, एमपीसी क्या है भाई, वीएसी, एमवीसी यहाँ क्या है, तो सारा चीज को हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे क्लास 12 में, डोंट वरी। इसलिए अभी आप लोगों को ऑफर दिया गया है ना भाई, प्ले स्टोर से जल्दी से जाकर डाउनलोड कर ले, प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको जल्दी से जाकर डाउनलोड कर ले। और डाउनलोड करने के बाद याद रखिएगा मेरे भाई, अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना ना भूले। अगर आप इकोनॉमिक्स का स्पेशल क्लास करना चाहते हैं कॉमर्स और साइंस बैकग्राउंड से, तो मेरे दोस्त ये कोर्स को ज्वाइन करना ना भूले, याद रखिएगा, क्योंकि इसका क्लास सुबह शाम दोनों टाइम पे होती है। आइए गुरुजी बात करते हैं सर अब माध्यिका के बारे में। किसके बारे में सर? अभी हम लोगों ने मध्य के बारे में, सर आपने बहुत सुंदर तरीके से मध्य के बारे में नॉलेज दी है। अब मैं आप लोगों को माध्यिका सिखा रहा हूं, सुनिएगा मेरे दोस्तों। माध्यिका क्या दोस्तों, याद रखिएगा, माध्यिका निकालने से पहले सबसे पहले सभी संख्याओं को शॉर्टकट में लिख रहा हूं, सभी संख्याओं को आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में सजाना है। याद है, सजाना है। यानी मेरे भाई सबसे पहले जो डाटा दिया रहे माध्यिका निकालने के लिए, याद रखिएगा मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सारे डाटा को आरोही क्रम पे अरेंज करना है। ओके सर, मोहब्बत से और अरेंज करेंगे सर। सबसे पहले सबसे छोटा कौन है भाई? 7 है, तो लिखते हैं सर 7, ठीक है। उसके बाद कौन दिया है सर हमारा? 9, लिखते हैं सर 9। फिर दिया है सर हमारा कितना? 10, फिर लिखते हैं सर 10। तो हमारा 7 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। अब सर हमारा बचा कौन? तो बताएंगे सर 18। फिर हमारा बचा सर कौन? 20। उसके बाद हमारा मेरे दोस्तों कौन बचा? तो बताएंगे सर 28। फिर हमारा 30 और फिर हमारा 40। ये है सर हमारा मध्य निकालने का, सॉरी माध्यिका निकालने का सबसे बेस्ट तरीका, ठीक है। अब यहां पे दो प्रश्न आता है, दोनों प्रश्नों को मेरे दोस्तों कभी इवन आएगी तो कभी ऑड आएगा। जैसे नंबर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पे ना मेरे भाई अगर सम संख्या है, जैसे हमारा 8 क्या है? सम संख्या है। 9 आ जाता तो विषम संख्या। सम विषम का दोनों का फॉर्मूला अलग अलग होता है, बात को ध्यान से सुनिएगा। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? अलग अलग होता है। लेकिन मैं ऐसा एक फॉर्मूला बताने वाला हूं जो आप एक फॉर्मूला से ही दोनों समान को आप इजीली से बना सकते हैं। जैसे मेरे दोस्तों आप इजीली से सबसे पहले देखिएगा, मोहब्बत से देखना है मेरे भाई, याद रखना है क्या, तो ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला है सर क्या? गौर कीजिएगा, माध्यिका का फॉर्मूला निकाले मोहब्बत से। सर क्या निकालना है गुरुजी? तो लिखिएगा सबसे पहले माध्यिका, मीडियन माध्यिका, याद रखिएगा मीडियन इक्वल टू क्या होता है सर? फॉर्मूला याद रखिएगा सर n + 1, याद रखिएगा n प्लस क्या होता है 1 और डिवाइडेड बाय मेरे दोस्तों 2। क्या बताएंगे सर? डिवाइडेड बाय 2। और मेरे दोस्तों यहां पे लिख देना है वहां, क्या? वहां, याद रखना है क्या लिखना है? वहां, है ना। क्यों लिखना है समझिएगा। n का मतलब होता है नंबर। सर अभी हम लोगों ने नंबर को काउंट किया मोहब्बत से, तो सर हमारा हो गया 8 + 1 और डिवाइडेड बाय मेरा सर कितना आ गया सर? 2। तो सर जोड़ेंगे तो हमारा 8 कितना हो गया सर? 9। क्या हो जाएगा सर? 9। क्या हो जाएगा सर? फिर से बोलिए। 9 डिजिट होगा सर। 9 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा मेरा 4.5। कितना आएगा भाई? 4.5, यानी 4.5वां पद। तो देखिए मेरे भाई 1 2 3 4, ठीक है। अब मेरे भाई 4.5 मतलब अगर 4 अगर आता है आंसर तो 18 हो जाता, लेकिन 4 तो आया नहीं। 5 होता तो 20 हो जाते, लेकिन 4.5 यानी 18 और 20 के बीच में कौन सी संख्या? 19 हो गया आंसर। समझ में इलको रे बतुआ हमर बाबू रे, तोहने याद रखिया। अगर मेरा पॉइंट में आया तो याद रखिएगा, पॉइंट में आने के बाद 4.5 का मतलब 4 पूरा कंप्लीट, उसके बाद आधा। तो 4 पूरा कंप्लीट किया 18 तक, उसके बाद आधा करेंगे तो 18 और 20 का आधा कितना हो जाएगा? तो बताएंगे सर 19। नहीं समझ में आया? डोंट वरी मेरे भाई, डोंट वरी, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है दोस्त। आइए सर क्वेश्चन पे बात करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई मैंने क्या कहा? आरोही क्रम पे अरेंज करना है, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ओके सर, 5 7 9 11, 5 7 9 11। उसके बाद हमारा कौन बचेगा भाई? 15। उसके बाद 17 दो बार है सर, ठीक है सर। अब देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले डिजिट काउंट कीजिए, कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7।
7 डिजिट है सर, मोहब्बत से लिखेंगे सर। अभी मैंने फॉर्मूला बताया माध्यिका, मीडियन, माध्यिका मीडियन इक्वल टू सर बताया क्या, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई वहां पद, है ना सर। n का मतलब कितना 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके सर, बहुत ही तगड़ा है ना। 7 और 1 8, 8 में से 2 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सर 4। यानी 4वां पद कौन सा है सर हमारा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी हमारा कितना हो जाएगा 11 आंसर। कितना हो जाएगा बोलिए मोहब्बत से, 11 हमारा क्या हो जाएगा सर आंसर हो जाएगी। क्या सर आंसर हो जाएगा। तो सर हम लोगों ने मध्य भी सीखा, माध्यिका भी सीख लिया, है ना भाई। मैं उम्मीद करूं ना कि आप लोग मध्य भी सीखा और माध्यिका भी सीख लिया। एक क्वेश्चन और नजर दौड़ाइएगा, मोहब्बत से लिखिएगा सर। क्या लिखना है दोस्तों, गौर कीजिएगा। सबसे पहले सर हम लोग आरोही क्रम पे सजाते हैं। 7 सबसे पहले लिखते हैं क्या सर 7 8, उससे पहले सर 6, उसके बाद 9, उसके बाद मेरे 7 6 9, उसके बाद हमारा कौन आएगा सर, एक हमारा सर आएगा कौन तो बताएंगे सर 10, उसके बाद हमारा 11 तो नहीं है सर 12 और 13। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है सर। ओके सर, अब क्या करना है गुरुजी, मोहब्बत से सुनिएगा सर। सबसे पहले हम लोगों ने आरोही क्रम पे अरेंज किया, कर लिया भाई। आरोही क्रम में अरेंज करने के बाद सर हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं क्या सर, मध्य बराबर माध्यिका बराबर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वापद, क्या वापद, इंग्लिश में इसको टीएच बोलते हैं, तीत, ठीक है। अब बात करते सर, अभी हम लोग काउंट के 1 2 3 4 5 6 7, तो लिखेंगे 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके सर, अब इससे करेंगे 7 1 8, 8 में से 2 डिवाइड करेंगे तो आ गया सर 4वां पद। सर 4वां पद में कौन है सर, तो बात करेंगे सर 1 2 3 4, इन्हें हमारा 9 आंसर का आंसर हो गया। क्या सर, मोहब्बत से बोलिए सर कितना आ गया सर, हमारा आंसर हो गई 9। अब यकीन से एक बार बताइएगा, दिल से बताइएगा, क्या आप लोगों को मध्य और माध्यिका अभी तक समझ में आया है या नहीं। अगर कुछ भी आपके मन में डाउट रह गया है कि सर इस जगह पे हमें समझ में नहीं आया है, तो उसी जगह पे आप कमेंट कर दीजिए। मैं जब आप लोगों को अगला वीडियो में वेरिएशन, कोएफिशिएंट, डेविएशन, रेंज लेकर जब आऊंगा ना अगला लेक्चर में, तो आप लोग मेरे दोस्तों यहीं पे बताइएगा इस टॉपिक पे हम लोगों को समझ में नहीं आया है। तो एक बार मेरे भाई जल्दी से लाइक कर दे, कमेंट कीजिएगा, कमेंट करते तो मुझे ताकत मिलता है ना दोस्त। अब सर हम लोग आगे बढ़ने से पहले मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को 2-4 क्वेश्चन में चाह रहा हूं मेरे भाई कि बहुलक का बता देते सर। बहुलक का मतलब होता है बहुत सारा, क्या, बहुलक का मतलब होता है बहुत सारा, जो बार बार आता है उससे बहुलक कहते हैं। जो बार बार आता है सर, ये डाटा हमारा दिया हुआ है, तो बताइए सर इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो सर यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 5 3 2 5, सर यहाँ पे हमारा 5 3 बार आया है। बाकी कोई डिजिट सर हमारा 3 बार नहीं आया है। आप देखिए 2 मेरे भाई एक बार यहां आया है, एक बार यहां, 3 सर एक बार, 4 सर एक बार यहां, एक बार यहां, सर 5 है जो हमारा 3 बार आया है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सर 5। बहुलक का मतलब जो बार बार आए, जो बहुत बार आए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। सिंपल सा फंडा है, याद रखिएगा, ठीक है। अब मेरे दोस्तों मैं जाने से पहले मैं चाह रहा हूं कि 2-4 क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में छोड़ना चाहता हूं। एक क्वेश्चन मैंने मध्य के बारे में आप लोगों को अभी होमवर्क दिया था, यस या ना भाई, मध्य के बारे में होमवर्क दिया था ना गुरुजी, ये तो सर हमारा मध्य के बारे में मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया। अब मेरे भाई आप लोगों को मैं दे रहा हूं माध्यिका के बारे में होमवर्क। देखता हूं कौन सा बंदा इसका आंसर बना करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताता है। भाई ये रहा सर आप लोगों का क्वेश्चन। सबसे पहले आप लोगों को ये होमवर्क है और इसमें निकालना है क्या, माध्यिका। क्या निकालना है गुरुजी, माध्यिका। इंग्लिश में उसको हम लोग क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। याद रखिए क्या कहते हैं मेरे भाई, मीडियन कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप लोगों को, ताकि मुझे समझ में आएगा ना भाई कि मैंने इतना देर से जो आप लोगों को समझा रहा था वो समझ में आया है नहीं। सबसे आसान बहुलक है जो बार बार आता है। माध्यिका का फॉर्मूला होता है सभी को जोड़कर जो संख्या आएगी उससे डिवाइड करना है ना भाई। उसके बाद दोनों वैरायटी का क्वेश्चन करवाया। अब आते हैं सर अगला प्रश्न की ओर हम लोग कदम बढ़ाते हैं। सर अगला प्रश्न की ओर हम लोग कदम बढ़ाते हैं, ध्यान से सुनिएगा सर। अगला वीडियो में हम लोग बात करेंगे परिसर, है ना, मानक विचलन, इन सब कोएफिशिएंट, डेविएशन, वेरिएशन, सारा चीज मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को अगला वीडियो में बेहतरीन तरीके से बताने के प्रयास करूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।